वेलकम टू एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक रेडिकल्स की। ठीक है, हमने एसिड रेडिकल्स की बात की थी। हम रेडिकल्स की बात कर रहे थे कि इनऑर्गेनिक में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर हम प्रैक्टिकल्स कैसे करते हैं। तो हमें 3 कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा, उसके अंदर से हमें 3 एसिडिक रेडिकल और 3 बेसिक रेडिकल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कंपाउंड क्या करना है, लेना है और उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, सॉल्यूशन मीन्स वो पूरा कंपाउंड डिजॉल्व हो जाना चाहिए। जब पूरा कंपाउंड डिजॉल्व हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले उसे ठंडे पानी के अंदर डिज़ोल्व करना होता है। अगर वो ठंडे पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हमें उसे गर्म पानी करके डिज़ोल्व करना होता है। मतलब उसी को हम गर्म कर लेते हैं तो गर्म पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है। अगर तब भी हमारा कंपाउंड पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना है, उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद या तो पूरा कंपाउंड डिज़ोल्व हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो हमें पूरे कंपाउंड को फेंक देना है और उसके बाद क्या करना है, वहाँ पर दोबारा कंपाउंड लेकर के उसके अंदर कंसनट्रेट HCl डालना है। ठीक है, तो पहले डाइल्यूट HCl से और उसके बाद अगर नहीं होता है डिज़ोल्व तो उसको फेंक देना है और उसके बाद दूसरा थोड़ा सा कंपाउंड लेकर के उसके अंदर हमें कंसनट्रेट HCl डालना है। ठीक है, कंसनट्रेट HCl से वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हमें उसके अंदर क्या यूज़ करना है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया होता है HCl का और HNO3 का मिक्सचर। ठीक है, एक्वारेजिया के अंदर 3 पोर्शन होते हैं कंसनट्रेट HCl के और 1 पोर्शन होता है कंसनट्रेट HNO3 का। इन दोनों का मिक्सचर हम बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया के अंदर हम फिर इसको डिज़ोल्व करते हैं तो लास्ट में जाकर ये एक्वारेजिया में तो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का तरीका हुआ। तो सबसे पहले हमें इस तरह से ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, अब हमारा मिक्सचर ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने बना लिया है, पूरा मिक्सचर डिज़ोल्व हो गया है। अब उसके बाद हमें सबसे पहले बेसिक जो ग्रुप्स होते हैं, बेसिक जो कैटायंस होते हैं, उन्हें हम 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 7 पार्ट्स में हमें डिवाइड कैसे किया है, उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है उसे हम नीचे रखते हैं और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती हैं उन्हें हम ऊपर रखते हैं। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वह पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो बाद में जाकर के प्रेसिपिटेट आउट होता है। ज़ीरो ग्रुप का टेस्ट हम कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट फर्स्ट से लेकर के जो 6 ग्रुप हैं वो सारे टेस्ट हमें क्या है, कंटिन्यूस लगाने होते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। ज़ीरो ग्रुप का टेस्ट हमें लगाना है तो वही हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है और ओरिजिनल सॉल्यूशन बना करके उसके अंदर मेनली जो हमें कंपाउंड मिलता है वो मिलता है हमें अमोनियम प्लस। तो अमोनियम प्लस का टेस्ट लगाना है हमें उसके अंदर। तो अमोनियम प्लस के का जो भी टेस्ट है वो हम उसके अंदर लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उस सॉल्यूशन को फेंक देना है। उसके बाद हमें वापस से ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट, फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन बना हुआ है उसके अंदर हम क्या डालेंगे, हमारा डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालने के बाद यदि प्रेसिपिटेट आता है, प्रेसिपिटेट आएगा, यदि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो प्रेसिपिटेट आएगा। यदि प्रेसिपिटेट आता है तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। और फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारी कौन कौन सी मेटल होती है, लेड होता है, सिल्वर होता है और मरकरी होता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे। तो जो नीचे प्रेसिपिटेट आया है वो तो हम अलग से रख देंगे टेस्ट करने के लिए, फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट करने के लिए कि उसमें लेड होगा, मरकरी होगा या फिर सिल्वर होगा। उसके बाद सेकेंड ग्रुप का टेस्ट जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया, लिक्विड बचा हुआ है, उसी लिक्विड में हमें सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालना है। तो बेसिक में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यू चलता है। कंटिन्यू का मतलब कि फर्स्ट ग्रुप का जो हमने टेस्ट लगाया, फर्स्ट ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट डाला था हमने डाइल्यूट HCl, वहाँ से पीपीटी को अलग कर लेना है और जो फिल्ट्रेट होगा उसी के अंदर हमें सेकंड ग्रुप के लिए क्या डालना है, सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट। सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है हमारा H2S गैस। H2S गैस एक किप्स एपरेटस होता है, उस किप्स एपरेटस से H2S गैस हम प्रिपेयर करते हैं।
फिर इसके अंदर हमें H2S गैस पास करनी है। यदि H2S गैस पास करने पर यदि हमें कोई पीपीटी दिखता है तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमें अगर सेकेंड ग्रुप है तो हम क्या कर लेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे, सेकेंड ग्रुप का जो पीपीटी है उसको अलग कर लेंगे और उसके बाद उसके सेकेंड ग्रुप के अंदर जो जो भी मेटल हो सकती है उनका टेस्ट लगा करके देखेंगे, और जो फिल्ट्रेट है उसमें हम चलेंगे थर्ड ग्रुप की तरफ। फिर उसके बाद हमें उसमें क्या डालना है, थर्ड ग्रुप के लिए थोड़ा सा हमें इसके अंदर कंसनट्रेट HNO3 डालना होता है, 2-4 ड्रॉप। क्यों डालनी होती है, क्योंकि कभी कभी Fe थर्ड ग्रुप के अंदर आयरन होता है, तो आयरन कभी कभी Fe+2 की फॉर्म में यदि दिया हुआ होता है तो उसका प्रेसिपिटेट आउट थर्ड ग्रुप में नहीं आता है। इस वजह से हमें क्या करना होता है, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डालते हैं जो क्या करता है Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद जब हम थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, NH4OH प्लस NH4Cl, ये दोनों चीज़ें जब हम मिक्स करके इसके अंदर डालते हैं तो हमें यदि प्रेसिपिटेट मिलता है तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर थर्ड ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन यदि प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो हमें आगे चलना है, और प्रेसिपिटेट आता है तो हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, पीपीटी को अलग कर देंगे, और जो हमारा लिक्विड बचा हुआ है उस लिक्विड को मतलब जिसे हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, फोर्थ ग्रुप के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ ग्रुप के लिए हमें क्या डालना है, इसमें वापस से H2S गैस पास करनी है। अगर H2S गैस पास करने पर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर पीपीटी मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है, और पीपीटी को वही हम अलग कर लेंगे, और फिल्ट्रेट के अंदर फिर हम फिफ्थ ग्रुप की तरफ चलेंगे। फिफ्थ ग्रुप के लिए हमें क्या डालना होता है, NH4OH और NH4Cl इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके साथ हमें इसके अंदर क्या डालना होता है, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट डालने पर यदि इसके अंदर फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो हमें क्या मिलेगा, पीपीटी मिलेगा। उस पीपीटी को हमें अलग कर देना है, और उसके बाद हमें फिल्ट्रेट के अंदर सिक्स ग्रुप के चलना है, जिसके अंदर हमें क्या डालना है, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सिक्स ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है। अगर वो डालने पर इसके अंदर पीपीटी आता है तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर सिक्स ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस तरह से हम सारे बेसिक रेडिकल्स निकाल लेते हैं। पहले हम ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ग्रुप का प्रेजेंट होगा इसके अंदर, उसका पीपीटी यदि आता है तो ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी मेटल हो सकती है, उसके बाद उनका अलग अलग टेस्ट लगाते हैं जो हमारे पास पीपीटी आया है, और इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा बेसिक रेडिकल इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जब भी हम H2S गैस पास करते हैं तो नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें बॉईल करना होता है ताकि H2S गैस पूरी की पूरी बाहर निकल जाए। तो इस तरह से हमें ये थोड़ा सा सरफेस आइडिया है कि हमें किस तरह से हम बेसिक रेडिकल्स को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अंदर जाकर हमें बहुत सारे जो आयंस प्रेजेंट होंगे, एक ही ग्रुप के अंदर 4-5 रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको फिर सेपरेट करने का तरीका अलग है, उनके अलग अलग टेस्ट हैं, वो हम आगे देखेंगे। बाकी यहाँ तक के लिए थैंक यू।